मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान साहब ने नईम बुखारी, जो एक मशहूर टीवी एंकर होने के साथ साथ बहुत ही मशहूर और मारूफ मुल्क के वकील भी हैं, उनको पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी से नवाजा है। ये इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के सर्द मौसम में इंतहाई अहम खबर इस हवाले से थी कि PTV एक ऐसा इदारा रहा है जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान साहब अपने जलसे जुलूसों के अंदर ज़िक्र न सिर्फ करते रहे बल्कि इस इदारे की बेहतरी के इक़दामात भी तजवीज़ करते रहे। और उनको एक हमेशा से गिला ये रहा है कि PTV एक ऐसा इदारा है जिसके हवाले से साबका हुकूमत यानी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत न सिर्फ टेलीविज़न फ़ी की मद में अरबों करोड़ों रुपए खा रही है, आवाम के जेबों के ऊपर डाका डाल रही है, बल्कि इस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये भी था कि पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ है जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए वो ये था कि अपोजिशन को वक्त नहीं दिया जाता, सिर्फ हुकूमती तर्जुमान बन के रह गई है। और उन्होंने अल्फाज अदा किए कि कठपुतली बन के रह गई है हुकूमत की, हुक्मरानों की पाकिस्तान टेलीविज़न बतौर इदारा। यहाँ पे बहुत अहम और काबिल गौर बात यह है कि इस हवाले से उनके बयानात माजी करीब और माजी बईद के अंदर इमरान खान साहब के क्या रहे PTV के हवाले से। सबसे पहले हम आपको दिखाने की एक कोशिश करते हैं कि जो वो अपोजिशन को वक्त देने या ना देने के हवाले से कहते रहे, उस हवाले से उनका बयान माजी करीब में क्या था। आइए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं। PTV के ऊपर मैं आ रहा हूँ, इससे पहले इजाज़त ही नहीं थी आने की, और इंशाल्लाह ये मैं आज आपके सामने अवाम से वादा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो PTV को हम एक ऐसी चैनल बनाएंगे जिसमें हर किस्म के मुतनाज़ा व्यूज, गवर्नमेंट की तनकीद, इसकी सबकी इजाजत दी जाएगी, जिस तरह प्राइवेट TV चैनल। जैसा कि अभी आपने नाज़रीन इस बयान को ख़ुद भी सुना, वहाँ पे इमरान अहमद ख़ान साहब ये गिला करते नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे अपोजिशन को ना सिर्फ वक्त नहीं दिया जाता बल्कि इसको एक रियासती अहम इदारा समझे जाने के बजाय जो अवाम के पैसों से चल रहा है, उनके पैसों से चल रहा है, उस पर उनको वक्त नहीं दिया जाता था और उससे पहले के हुक्मरान वक्त नहीं देते थे। इसके अलावा अब हम आपको एक और तकरीर सुनाते हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान साहब की, जब वो अपोजिशन में थे, एहतजाज और धरने की सियासत के नाम लेवा थे, सरकर्दा रहनुमा थे धरने की सियासत के। उस वक्त जो पाकिस्तान टेलीविज़न की बिलों के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो फ़ीस वसूल की जा रही है, उस हवाले से वो क्या फरमाते थे। आइए अब हम आपको वो सुनवाते हैं। आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये PTV के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है, हमारे पैसे पे चलता है। आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से PTV के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया PTV को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं PTV से पूछता हूं और PTV का जो MD है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी इमरान अहमद ख़ान साहब की एक पुरानी वीडियो, नादर और नायाब वीडियोज़ होती हैं ये कि जो पुराने वक्तों में रिकॉर्ड का हिस्सा ऐसे बन जाती हैं कि माजी करीब माजी बईद में जो कुछ फरमाया गया होता है वही हुक्मरानों को जब वो हाकिम वक्त बनते हैं तो उनको याद दिलाने में अहम किरदार अदा करती हैं।
इन वीडियोस में आपने देखा कि पहली एक वीडियो हमने आपको दिखाई जिसमें वो अपोजिशन को वक्त ना देने का गिला करते हैं और ख़ुद को वक्त दिए जाने के हवाले से वो एक तब्दीली करार देते हैं। और आइंदा भी उनके मुख्तलिफ़ तकारीर से भी हम अखज़ यही कर सकते हैं कि उनका इंदिया यही था कि इस तब्दीली को वो देर पा करेंगे। और अगली बहुत से क्लिप्स के अंदर भी आपने मुशाहिदा किया और ख़ुद सुना भी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो नाजायज़ तौर पे एक ऐसा सरमाया इकट्ठा कर रही है जो गैर कानूनी है, और उस सरमाए के अलावा वो प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे PTV को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत दोनों बातें उनकी दुरुस्त थी और कोई शक नहीं कि ऐसा था और ऐसा अभी भी हो रहा है। कुछ अर्सा पहले भी हमने एक ब्लॉग इसी मौजू के ऊपर बनाया था जिसका लिंक हम अब डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देख भी सकते हैं उस ब्लॉग का, कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे ये जगह टैक्स टाइप का जो 35 रुपये की फ़ीस वसूल की जा रही है उस पर था कि आवाम का हक है कि वो कौन सा चैनल देखना चाहें कौन सा ना देखना चाहें। पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त फ़ीस वसूल करने में बिजली के बिलों के ज़रिए हक पे था कि जब पाकिस्तान के पास कोई केबल ऑपरेटर्स नहीं थे, कोई सैटेलाइट चैनल जहाँ पे नहीं दिखाए जाते थे, सिर्फ एक PTV था जिसको देखना आवाम की मजबूरी थी, ज़बरदस्ती हम ज़रूर समझिए कि दिखाया जाता था। तो उस वक्त मजबूरी थी, फ़ीस ली जा सकती थी, इसमें तोजी दलील पेश की जा सकती थी, जवाज़ पेश किया जा सकता था। अब जब आवाम के पास सैटेलाइट है, केबल ऑपरेटर को वो बिल पहले से ही पे कर रहे हैं, जो 35 रुपये की ये वसूली है ये वैसे ही बिला जवाज़ और बिला मकसद है। और यकीनी तौर पे अपनी तकारीर के मुताबिक अब इमरान खान साहब को इस हवाले से सोचना भी चाहिए। हम बारहा ये कह चुके हैं कि इस हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस हवाले से 35 रुपये ख़त्म करने के बजाय एक शुनीद ये सुनाई गई पिछले कुछ अर्से में कि इसको 35 से 100 रुपये कर दिया जाएगा, जो बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पे मौजू बहस जो है कि जो अभी अहम ओहदे पे तैनाती हुई है नईम बुखारी साहब की पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में जो फ़ैसला साज इदारे फ़ैसला साज कुर्सी है उस पर बराजमान इस वक्त नईम बुखारी साहब को किया गया है। बेशक वो मराहत नहीं लेंगे या वो दीगर सहूलियात से इस्तेफ़ादा नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक क्लिप सामने जो आया कि जिसमें वो ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपोजिशन को बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं, बिल्कुल कोई लगी लपटी रखे बिना, कि वो अपोजिशन को बिल्कुल वक्त नहीं देंगे। और वो ये एक रियासती इदारा है, रियासती TV चैनल है, तो रियासत की जो मौक़िफ़ है या रियासत का जो नुक्ता नज़र है वही इस पर बयान होगा, हुकूमत का नुक्ता नज़र बयान होगा। अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। PTV है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन विच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। थैंक यू। बाकी इस बयान के बाद नईम बुखारी साहब यकीनी तौर पे अपने कप्तान की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए नज़र आते हैं। कप्तान की पॉलिसी तो माजी करीब या माजी बईद के अंदर जलसे जुलूसों एहतजाज धरने के अंदर यही थी कि इसको हुकूमत की प्रोपेगेंडा मशीन इस चैनल को नहीं होना चाहिए, रियासती इदारे का होना यहाँ पर यह ज़ाहिर करता है कि पूरे मुल्क की तर्जुमानी करे, तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की तर्जुमानी करे, और इसको चलाने के लिए पैसा आवाम की जेबों से निकाला जाता है। तो इसको यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान का चैनल होना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम इसको सिर्फ़ एक हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीन बना रहे हैं, सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ आए, सिर्फ वज़रा का मौक़िफ़ आए, मुशीरान का आए, वज़ीर-ए-आज़म का आए, दीगर अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़। जिस तरह नईम बुखारी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में साफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो इस पर नहीं दिखाएंगे और बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ये बज़ाते ख़ुद इमरान खान साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके लिए ये सोचने का मुकाम है कि उनके जो तैनात करदा अफराद हैं या उनके ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको मुख्तलिफ़ ओहदों से वो नवाज रहे हैं, वो लोग ऐसे बयानात जब दाग रहे हैं कि ये ज़ाहिर ये करना शुरू हो गया है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ है, या वो इमरान खान साहब के माजी में बयानात से मुनहरफ हो रहे हैं, या वो उनकी मौजूदा पॉलिसी से मुनहरफ हो रहे हैं, उनकी इस पॉलिसी से उनको इख्तलाफ है। यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि जो अपने बयानात माजी करीब माजी बईद में इमरान अहमद खान साहब देते रहे, कम अज़ कम हुकूमत जब से उन्होंने संभाली है अपने उन बयानात की लाज रखना शुरू कर लें। जहाँ पर नईम बुखारी साहब ने एक और मुतनाज़ा बात की कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन तो यकीनी तौर पे होने ही नहीं चाहिए। उन्होंने की है, मुझे पता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है, मुझे नहीं पता, मैं अब जाके देखूंगा। मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होना ही नहीं चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉय करेगा। वो कानू 6000 पान उन्होंने अचार पान वास्ते रखे हैं। इसको भी मुलाजमत के उसूल ज़वाबित के तहत बिल्कुल देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो
नौकरियों का वादा इलेक्शन से पहले किया गया था, अभी वो नौकरियों का वादा कहाँ तक पहुँचा, कितना पहुँचा, उस वादे की तकमील अभी तक हो नहीं सकी और नईम बुखारी साहब पहले से मौजूदा मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इमरान खान साहब इन बयानात का नोटिस लें और आने वाले दिनों में इस हवाले से तैनाती करते वक्त यकीनी तौर पर अपने दोस्त अहबाब और मुशीरान और कारकुनान को तैनाती करने से पहले एतमाद में लें कि मैं जिस इदारे में आपको भेज रहा हूँ, जिस कुर्सी पर भेज रहा हूँ, उस कुर्सी इदारे के मुतल्लिक मेरे माजी के बयानात को परखिए, सुनिए, देखिए और उनके मुताबिक आप आइंदा मुस्तकबिल में फ़ैसले कीजिए। इसी तरह अगर उनके तैनात किए गए अफराद, जिस तरह नईम बुखारी साहब ने मुतनाज़ा बयानात कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से भी दिए और फिर उसके अलावा उन्होंने अपोजिशन को वक्त ना देने के हवाले से भी किए सरकारी चैनल के ऊपर, इनके माजी में भी इमरान खान साहब की पॉलिसी इन बयानात से मुख्तलिफ रही है, हाल में उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है और कुछ भेजने के मुस्तकबिल में भी उनकी मुख्तलिफ ही रहेगी। लेकिन उनके इतने जिन अफराद का तयन वो कर रहे हैं अहम कुर्सियों के ऊपर, अहम ओहदों के ऊपर, वो उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखे, वो उनकी पॉलिसी से अगेंस्ट जा रहे हैं, जिस पर यकीनी तौर पर इमरान अहमद खान साहब को सोचने की अशद ज़रूरत है। अगर वो इस बारे में नहीं सोचते तो आने वाला वक्त ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगा बल्कि उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और पहले से जो वादे कर चुके हैं अवाम के साथ, करोड़ों नौकरियों, लाखों रोज़गार, लाखों घर बनाने का, वो पाया तकमील तक पहुंच नहीं पा रहे और वो मज़ीद लोगों को बेरोज़गार करने की बातें कर रहे हैं। और जो जिस तब्दीली का नाम लेके, जिस तब्दीली का नारा लेके वो इक़्तिदार में आए थे, उसी तब्दीली के दरख्त को जड़ों से काट रहे हैं उनके अपने मुशीर, अपने एडवाइज़र्स और अपने ख़ास दोस्त। इस हवाले से उनको जल्द ही कोई फ़ैसला करना पड़ेगा कि आया वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे या अपने दोस्तों की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इसको शेयर कीजिए, राय दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।